Good morning, everyone. Good morning, dear students. I'm your science teacher, Ritika Miss. Today, we will start our class with the quote of the day. Education. Education never waste your time. It give you the opportunity to shine like a sun. शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, ये हमेशा 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 एक अवसर देती है कि हम सूरज की तरह चमक सके. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. टुडे वी विल स्टडी स्टैंडर्ड 6 साइंस चैप्टर 3, a path to a healthy body. In this chapter we will learn about the following topics. यानी कि आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है सबसे पहले वो देखते हैं. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड. इट मीन्स इन दिस चैप्टर वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड, its component, its category, its classification, along with nutrients and its role. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा हमें बहुत सारी चीजें लाइक बैलेंस डाइट, जंक फूड, इनके बारे में पढ़ेंगे. बट इन टूडेज क्लास द बेसिक कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू फूड. लेट्स स्टार्ट. एज वी ऑल नो, वी ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम सभी जानते हैं कि हम सभी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. वी ऑल नीड एनर्जी टू डू वर्क. इट मीन्स कि हमें काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. चाहे वो हम कोई भी काम कर रहे हो, हमें एनर्जी चाहिए होता है. इवन जब आपकी बॉडी रेस्ट पे होती है, आपके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है. बट सो द क्वेश्चन अराइज हियर. यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हमें पता है कि हमें किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए. वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? द क्वेश्चन इज वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? द आंसर इज फूड. ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है. ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस फूड? ये फूड होता क्या है? एंड व्हाट डज द फूड कंटेन थ्रू विच वी गेट एनर्जी? ऐसा क्या होता है उस फूड में जिससे हमें एनर्जी मिल रहा होता है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फूड. विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड, वी ऑल नीड एनर्जी टू डू वर्क. हमें एनर्जी चाहिए काम करने के लिए. वो एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही होती है? फूड से. द क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज फूड? होता क्या है कि फूड होता क्या है? मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे कि फूड क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड. हियर यू कैन क्लियरली सी कि फूड का यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. फूड क्या होता है? द बेसिक रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. Food is the basic requirement of our body that provide us energy and helps in proper growth and development. ये फूड क्या होता है? फूड जो होता है हमारी बॉडी की एक ऐसी जरूरत है जो कि हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जो हमें प्रॉपर एनर्जी, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. यानी कि फूड क्या है? हमारी बॉडी के एक ऐसा रिक्वायरमेंट है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. Now the question is, how does this energy come from? ऐसा क्या होता है इस फूड में जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है? The food contains the nutrients, the main सुपर हीरो. जो आप फूड कंज्यूम कर रहे हो, हम कोई भी फूड क्यों कंज्यूम करते हैं? ताकि हमें उससे एनर्जी मिले. वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिएंट से मिलता है. वो हम एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिएंट से मिलता है. वो न्यूट्रिएंट क्या होता है? द क्वेश्चन इज कि न्यूट्रिएंट होता क्या है? न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो समझेंगे. न्यूट्रिएंट जो होता है बेसिक एलिमेंट्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स आर द बेसिक एलिमेंट प्रेजेंट इन फूड विच प्रोवाइड यू एनर्जी एंड हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. न्यूट्रिएंट क्या होता है कि फूड के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, ग्रोथ देता है एंड डेवलपमेंट देता है. इट मीन्स फूड के अंदर का जो सुपर हीरो है जो कि हमें एनर्जी दे रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी रिस्पॉन्सिबल है, वो है आपका न्यूट्रिएंट. आप कुछ भी अगर कंज्यूम कर रहे हो उसके पीछे क्या कारण है? उसमें आपको क्या मिल रहा है? न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है. वन बाय वन हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझेंगे. हमारे फूड में होता है क्या? न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट क्या होता है? बेसिक सब्सटेंस. क्या होता है न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट जो होता है वो बेसिक एलिमेंट होता है. बेसिक एलिमेंट, बेसिक सब्सटेंस बोलिए या बेसिक एलिमेंट बोलिए, जो कि हमें एनर्जी
एनर्जी दे रहा है प्लस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि हमारे पास कितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट होते हैं, बट बिफोर दिस मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रही थी फूड का, तो हम पहले फूड को ही क्लियर करते हैं। फूड का डेफिनेशन क्लियर हुआ कि बेसिक रिक्वायरमेंट है ये हमारे बॉडी का, जो हम एनर्जी दे रहा है, इसके अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट होता है, तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड कि क्लासिफिकेशन क्या होता है फूड का, फूड के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, फूड कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने बोला आपको फूड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, हमारे फूड डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं और हर एक फूड आइटम का अपना एक अलग फंक्शन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन यानी कि मैं बोलूंगी क्या, फंक्शन के बेसिस पर फूड जो है, मैंने इसको फूड को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वी कैटेगराइज द फूड इनटू 3 टाइप्स, 3 कैटेगरी, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड द प्रोटेक्टिव फूड। या ओके मैम, okay, on the basis of function we categorize the food into 3 form, energy giving, body building and protective। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, एनर्जी गिविंग फूड, द फूड आइटम्स विच गिव्स यू एनर्जी, दोज फूड आइटम्स विच गिव्स यू एनर्जी। वैसे फूड आइटम जिसे खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है उसे बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। द फूड आइटम्स विच गिव्स यू, विच हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिपेयर योर डैमेज सेल इज नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। यानी कि वैसे फूड आइटम जिसे खाने से हमारी बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है और साथ ही साथ हमारे डैमेज सेल रिपेयर होते हैं, उसे बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्टिव फूड। अगर मुझे हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रहा है, प्रोटेक्ट रिपेयरिंग एंड डेवलपमेंट मिल रहा है, तो कोई ऐसा फूड आइटम तो होना चाहिए ना जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट भी करे, तो वो होता है प्रोटेक्टिव फूड। अब ये सारे फंक्शन कौन कर रहा है, ये जितने भी फंक्शन है एनर्जी देने का, बॉडी बिल्ड करने का, प्रोटेक्शन का, वो कौन कर रहा है। मैंने आपको बताया फूड के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूट्रिएंट्स। फूड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है, बेसिक सब्सटेंस है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और ग्रोथ में, डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल है। अब हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट को समझेंगे। नाउ वी अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट में देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। हमारे फूड में टोटल 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वन इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। हमारे फूड में टोटल 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं। वन बाय वन हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी समझेंगे, बट बिफोर दिस मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बताया था। मैंने बोला एनर्जी गिविंग फूड, वो कौन से न्यूट्रिएंट्स है, जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। द वन इज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, वो कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोवाइड यू द एनर्जी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर द एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट एंड द फैट आर द एनर्जी गिविंग फूड। उसके बाद मैं बात करूंगी बॉडी बिल्डिंग की, यानी कि वैसे फूड आइटम जो कि बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने के लिए काम करते हैं और हमारे बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिससे होता है, तो वो कौन सा न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन है। वो कौन है, वो प्रोटीन। प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लस डैमेज सेल को रिपेयर करने का काम। उसके बाद हमारा लास्ट बचता है क्या, प्रोटेक्टिव फूड, जो कि हमारे बॉडी को किसी तरह से प्रोटेक्ट करता है, डिफेंस ऑर्गेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, वो होता है विटामिन एंड मिनरल्स। अंडरस्टैंड। मैंने अभी तक आपको क्या बताया, फूड क्या होता है, फूड की कितनी कैटेगरी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन फूड को क्लासिफाई मैंने किया है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपको बताया कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, इतना तो हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड की। अब मैं आपसे बात करूंगी कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्या आपको लगता है कि हमारे फूड में सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स होते हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स से सुपर हीरो है? सुपर हीरो के अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो कि हमारे फूड में, हमारे बॉडी में कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना अपना।
अपार्ट फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फूड इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट, यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स दिए हुए जिसे मैंने अपने फॉर्मूला के रूप में सेट किया है हमारे फूड में। इसको ध्यान से देखिए, जब इसे आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड व्हेन वी डील विद द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। टाइप्स, इफ समवन आस्क्ड यू, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। बट इफ समवन आस्क्ड यू व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, अगर कोई आपसे ये सवाल करता है कि फूड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, देयर आर 7 कंपोनेंट ऑफ फूड, देयर आर 7 कंपोनेंट ऑफ फूड। मैंने इसे शॉर्ट में लिखा है न्यूट्रिएंट्स, यानी कि 5 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। न्यूट्रिएंट कितने होते हैं? टोटल 5 होते हैं। न्यूट्रिएंट कितने होते हैं? 5। अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स हमारे पास वाटर होता है फूड में, प्लस रफेज होता है। हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे फूड में क्या होता है? न्यूट्रिएंट और रफेज के अलावा क्या होता है? न्यूट्रिएंट एंड रफेज के अलावा क्या होता है? न्यूट्रिएंट हो गया, रफेज हो गया और वाटर भी होता है। अब हम वन बाय वन सारे न्यूट्रिएंट्स प्लस कंपोनेंट्स ऑफ फूड को वन बाय वन समझेंगे, वो भी बेटर वे में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्टिंग विद कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हम शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऐसा मैंने बताया, वो किस कैटेगरी का फूड है? एनर्जी गिविंग फूड है। इट मींस इट गिव्स यू एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या है? देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या है? व्हाट इज दिस कार्बोहाइड्रेट? इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या है? सोर्स है एनर्जी का। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के 2 टाइप्स होते हैं, जिसे हम डिटेल में तो नहीं पढ़ना, बट हमें पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी का सोर्स होता है। कार्बोहाइड्रेट के 2 टाइप्स होते हैं, वन इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट, अनदर वन इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इफ समवन आस्क्ड यू give me an example of simple carbohydrate, the answer is sugar। अगर किसी ने आपसे ये सवाल पूछा कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जांपल दो, आप बोलोगे शुगर है। लेकिन इफ समवन आस्क्ड यू व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो आप बोलोगे राइस, पोटैटो एंड ब्रेड। अंडरस्टैंड एवरीवन? कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है शुगर। अगर आप कार्बोहाइड्रेट या किसी भी न्यूट्रिएंट को, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को एक्सेस अमाउंट में लेते हो तो इट लीड्स टू ओबेसिटी, मोटापा जिसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे दिया गया है। अब हम बात करेंगे फैट्स की। नेक्स्ट वी आर डीलिंग विद फैट्स, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट का सेकंड पॉइंट है मेरा फैट। कार्बोहाइड्रेट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसका काम सिर्फ एनर्जी देने का होता है। लेकिन मैं जब फैट्स की बात करूंगी, फैट्स इज ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड, fat is also a energy giving nutrient, but it gives you more energy than carbohydrate। फैट्स जो होता है कार्बोहाइड्रेट से डबल अमाउंट में आपको एनर्जी देता है। इसका काम सिर्फ एनर्जी देना नहीं होता है, ये आपके बॉडी को गर्म भी रखता है। ये आपकी बॉडी को गर्म भी रखता है। इट मीन्स कि फैट अपार्ट फ्रॉम गिविंग यू एनर्जी, इट ऑल्सो गिव्स यू हीट, इट प्रोवाइड्स यू हीट, यानी कि आपके बॉडी को ये एनर्जी देने के अलावा ये आपकी बॉडी को गर्मी भी प्रोवाइड करता है। अगर आप इसको एक्सेस अमाउंट में लेते हो तो ये स्किन के अंदर स्टोर हो जाता है और हमारे बॉडी को ये प्रोवाइड क्या करता है? ये वार्मथ। फैट भी 2 तरह के होते हैं, वन इज सैचुरेटेड फैट, अनदर वन इज अनसैचुरेटेड फैट, जिसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। फैट्स के बारे में मैंने क्या क्या बताया कि कार्बोहाइड्रेट का, ये कार्बोहाइड्रेट की तरह ये एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को एनर्जी के साथ गर्मी भी प्रोवाइड करता है। अगर आप फैट को ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हो तो ये आपको मोटापे का कारण बन जाएगा। इट लीड्स टू ओबेसिटी। एग्जाम्पल बटर, घी, ऑयल। यहां तक हमारा पूरा क्लियर हो गया, यानी कि हमने न्यूट्रिएंट्स के यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड में कार्बोहाइड्रेट और फैट को पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन क्या होता है? इट इज द बॉडी बिल्डिंग फूड। ये क्या है आपका? बॉडी बिल्डिंग फूड है। प्रोटीन क्या है आपका? बॉडी बिल्डिंग फूड है। प्रोटीन इज द बॉडी बिल्डिंग फूड विच हेल्प्स यू इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
प्रोटीन क्या होता है कि बॉडी बिल्डिंग फूड होता है जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है। प्रोटीन क्या है, हमारे बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी वजह से जब आप जिम में जाते हो तो लोग क्या कहते हैं, इंटेक ऑफ प्रोटीन का सजेशन देते हैं आपको। जिम में मोस्ट ऑफ द पीपल को आप देखोगे कि प्रोटीन शेक ले रहे, क्यों? मसल ग्रोथ के लिए। प्रोटीन शेक जो लेते हैं वो किस लिए लेते हैं? मसल ग्रोथ के लिए। आपका जो बॉडी होता है वो इंटरनली एंड एक्सटर्नली क्या होता है, ग्रो एंड डेवलप करता है। उसके बाद सिर्फ ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं करता है, इसके अलावा ये आपके बॉडी में जितने भी डैमेज सेल हो उसको भी रिपेयर करता है। ओके, आज के क्लास हमारा यही एंड होता है। In the next class, we will study about vitamins, minerals and many more, balanced diet, junk food. So आज की क्लास में जो हो है हमारा यही एंड होता है। I hope you all enjoying this class very well. All students, एक नोटिस, एक इम्पॉर्टेंट बात सभी को बताना चाहूंगी। समर वेकेशन की वजह से आपकी पढ़ाई जितनी भी डिस्टर्ब हो रही है, हमारे स्कूल ने ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की है कि विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो लेक्चर्स आप घर बैठे कहीं पर भी हो पढ़ सकते हो। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू लिसन टू द वीडियो वेरी केयरफुली। जो भी डाउट हो आप क्लास में आने के बाद मुझसे क्वेश्चन कर लेना। लिसन टू द वीडियो वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू मेक योर शॉर्ट नोट्स इन योर ओन। उसके अलावा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे और ऐप पे आपको इस सारे नोट्स का जो कि पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यू हैव टू डू व्हाट, आपको इसका जो फेयर कॉपी पे नोट्स होगा आपको कंप्लीट करना है। इट मीन्स कि आपको अपनी फेयर कॉपी में उस नोट्स को कंप्लीट करना है। आपको कंप्लीट करने के बाद उस फेयर कॉपी को आकर ऑफिस में सबमिट करना है। सारे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उस वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और इंटरेस्ट लेकर ये पढ़िए। उसके बाद जो नोट्स आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं उसको टाइमली कंप्लीट करके ऑफिस में सबमिट कर दीजिए। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। वेरी गुड, थैंक यू।